हाय एवरीवन, वेलकम बैक। यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स का जीएस 1 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व कर लिए। 43rd पे फोकस करते हैं। अभी पॉज करके क्वेश्चन पहले पढ़ लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विद रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया, कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं। कोरखई, पूमपुहुर, मुछीरी वर वेल नोन एज। एक तो कैपिटल सिटी हो गया, पोर्ट हो गया, सेंटर ऑफ आयरन स्टील मेकिंग हो गया, श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकराज हो गया। ठीक है, कुछ कीवर्ड दे रखे हैं। अब कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या कीवर्ड्स है। ठीक है, मतलब कीवर्ड्स कुछ भी हो सकता है, बट हाँ कभी पढ़ा था थोड़ा बहुत, मतलब याद आ जाता है पेपर में। इतनी लिंक बन जाती है कि ऑप्शन देख के ना इतना आइडिया लगता है कि अच्छा इसमें से ये तो 100% नहीं होगा, इसमें से कुछ हो सकता है। तो क्या कहेंगे उसे, इंट्यूशन बन जाता है आपका इतना पढ़ के। तो आंसर मतलब कैपिटल सिटी, अच्छा ठीक है, हो सकता है, नहीं पता। पोर्ट्स हो सकता है, नहीं पता। सेंटर ऑफ आयरन स्टील मेकिंग जनरली नहीं आता। श्रेन्स ऑफ जैन तीर्थंकरास ये हो सकता था, बट इसके नाम ना मैच नहीं कर रहे थोड़े। जैन के जो तीर्थंकरा के नाम होता है ना, थोड़े अलग तरीके से होता है। अब नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जैसे पालिटाना हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो नाम से थोड़ा आइडिया लग जाता है। और ये कुछ कुछ जो कीवर्ड्स है ना, ये हमेशा आपके पढ़ने में आएंगे कहीं ना कहीं। मतलब सारे कीवर्ड्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स है तो बहुत सारे हैं एंशियंट में, मिडिवल में। बट हाँ, ये कभी सुना था कि पूमपुहर करके कुछ है ना, ये पोर्ट है। और मुछरी शायद मुजरीज जैसा कुछ है, वो भी पोर्ट है। तो इतना आइडिया लग गया था पेपर में कि तुक्का तो मारना ही है इस क्वेश्चन में, इसको छोड़ेंगे नहीं। और तुक्का भी यहाँ पे मतलब बहुत ही वो है, इन्फॉर्म्ड गेसिंग है एक तरीके से, और इंट्यूशन है कि स्ट्रॉन्ग है कि पता है। तो ये पोर्ट्स मैंने कर दिया था। बट अगर आप मुझे पूछो ये कोरखई क्या होता है, कहाँ है, क्या है, क्या है, वो भी पूछ लोगे ना तो भी मुझे नहीं पता। ये जो 3 वर्ड कॉम्बिनेशन ये दिए थे ना, इसलिए थोड़ा आइडिया लग गया था कि इट वुड बी पोर्ट्स। तो ऐसे आप क्वेश्चंस के तुक्के भी मारते हो पेपर में। अब ये इस क्वेश्चन में भी वही दिक्कत है कि क्या हो जाएगा जब क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए जाते हैं बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ सिविल सर्विसेज, तो वो आपको स्पेसिफिकली बता देंगे कि दीज आर द कीवर्ड्स दैट आर मेंशन्ड इन अ पर्टिकुलर पेज इन एनसीईआरटी और एनी ऑफ द रेफरेंस बुक्स, and since it is mentioned there, therefore it becomes very important for a candidate to make sure that he is able to remember everything and he is able to produce that in paper, but that is practically not possible. तो ये टेक अवे है, ठीक। बट ये जो कुछ कुछ कीवर्ड्स है ना, ये सारे, अब ये है लूसेंट जो किताब है ना, लूसेंट किताब को जनरली ऐसा माना जाता है कि उस सिविल सेवा के लिए नहीं है, जो नीचे जितनी परीक्षाएं होती है उनके लिए, तो बहुत सारे बच्चे उसे पढ़ते हैं। बट एंशियंट मिडिवल जो है ना आपको वहीं से रटना पड़ेगा। और आई एम स्पेसिफिकली एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड रटना, क्योंकि उसके अलावा इतने सारे कीवर्ड्स को याद रखने का सॉल्यूशन अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा मुश्किल है। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम, द लग्जरी ऑफ टाइम दैट यू हैव। बट गिवन दैट यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, और बहुत सारी चीज़ अगर आपको याद नहीं होती, और इतना अच्छा कोई हिस्ट्री पढ़ाने वाला भी नहीं है आपके पास, और मेन चीज़ कि इतना सारा याद रखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, और कीवर्ड्स का थोड़ा बहुत आइडिया है किस चीज़ से रिलेटेड था तो काम चल जाता। बट हाँ, रटना है, बहुत रटना है एंशिएंट और मिडिवल में, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का क्या टेक अवे था? इस क्वेश्चन का टेक अवे है कि रटना पड़ेगा सिविल सेवा के लिए। ठीक है, लॉजिक अपनी जगह है, बट रटना अपनी जगह। तो चलिए एंड करते हैं इस क्वेश्चन को, मिलता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।